हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में। अ, उसका एक टॉपिक हम छोटा सा टॉपिक है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हम निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो इसके भी जो डिफरेंट वेव हैं, 3 तरीके हम यहाँ पढ़ेंगे, क्योंकि बाकी तो हमने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स क्या है, डिफरेंट फैक्टर जो इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर हैं जिस पर डिपेंड करता था, वो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है। अब हम ये आगे हमें ये देखना है कि हम कैलकुलेट कैसे करके हैं कि हमें कितनी वर्किंग कैपिटल नीड चाहिए। तो पहला है एस्टिमेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल मेथड। तो एक पहला मेथड है कैसे जो वर्किंग कैपिटल कंपोनेंट है उसे मेज़र करना। अब वर्किंग कैपिटल कंपोनेंट क्या होगा यहाँ पे, एसेट्स। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल कंसिस्ट ऑफ वेरियस करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी। Hence, we have to estimate how much current assets as inventories required and how much cash required to meet the short term obligation। मतलब कितना करंट एसेट हमें चाहिए अपनी इन्वेंट्री के लिए, ठीक है, और कितना कैश हमें चाहिए जो भी हमारे शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन है, सैलरी है, वेज है या डेली या कोई भी एक्सपेंस है, उसको उसको उस नीड को मीट करने के लिए कितना कैश का रिक्वायरमेंट है। तो इसका कैलकुलेशन हम करते हैं। सेकंड आपका है परसेंट ऑफ सेल्स मेथड। मतलब ये क्या हुआ कि जो भी आप ये हमारा बेस होता है पास्ट एक्सपीरियंस के, ठीक है, कि कितनी सेल्स हो रही थी, उसके अकॉर्डिंग कितना वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हमें चाहिए था, उसका हम रेशियो निकालते हैं और उसके बेस पे हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारा कितना वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट हमें हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा, नीड होगी फर्म को। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, इस मेथड में सबसे पहले हम सेल्स फाइंड आउट करते हैं टू और उसका वर्किंग कैपिटल रेशियो, सेल्स से वर्किंग कैपिटल का रेशियो फाइंड आउट करते हैं और उसके बेस पे हम एस्टिमेट करते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। और ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, अपने जो भी पिछले पास्ट या पिछले अकाउंटिंग पीरियड्स में जो भी सेल्स हुई होगी, जो भी वर्किंग कैपिटल था, उसके बीच में रेशियो फाइंड करते हुए। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग साइकिल। ये आपका इम्पॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ऑपरेटिंग साइकिल हमने पढ़ा था वर्किंग कैपिटल साइकिल, उसी को हम ऑपरेटिंग साइकिल भी कहते हैं, जो हमारी शुरू होती थी कैश से, फिर रॉ मटेरियल, फिर वर्क इन प्रोग्रेस, फिर फिनिश गुड बनता था जिसको सेल आउट होते थे कस्टमर को प्रोडक्ट, और फिर वहाँ से वापस हम कैश लेते थे। तो ऑपरेटिंग साइकिल में हमने रॉ मटेरियल एंड स्टोरेज स्टेज को आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वर्क इन प्रोसेस स्टेज को डब्ल्यू से, फिनिश गुड्स स्टेज को कैपिटल एफ से, डेटर्स कलेक्शन स्टेज डी से, और क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड स्टेज सी से डोनेट कर रहे हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं रॉ मटेरियल जो आर आपका है, रॉ मटेरियल स्टोरेज स्टेज। तो वो उसका फॉर्मूला होता है एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अपॉन टोटल रॉ मटेरियल कंजम्पशन इनटू 365। 365 जो हमने एक साल में 365 डेज लेके चले हैं। अब अगर आपका न्यूमेरिकल में मान लीजिए दिया है कि 360 डेज हम एज्यूम कर रहे हैं, या जो भी डेज एज्यूम कर रहे हैं, तो 365 की जगह हम उसको रिप्लेस कर देंगे। सेकंड आपका वर्क इन प्रोसेस टर्नओवर रेशियो निकालेंगे। ये आपका होगा एवरेज वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री अपॉन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनटू 365। देन है आपका फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री। ये आपका आता है एवरेज फिनिश्ड स्टॉक इन्वेंट्री अपॉन टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू 365। फिर आपका डेटर्स कलेक्शन पीरियड जो आपका एवरेज रिसीवेबल अपॉन टोटल क्रेडिट सेल इनटू 365। Then last one is C is equal to average creditor upon total credit purchase into 365। तो हमारी टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होगी, ये हम जो जितने भी कंपोनेंट्स निकाले हमने, टर्नओवर रेशियो, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स और डेटर्स का, इन सबको हम एडअप कर देंगे तो हमारा टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट निकल आएगा। अब ये हम इसे ग्रॉस ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कहते हैं, ठीक है, यानी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल भी हम कह सकते हैं कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल हमारा सबको ऐड करके आएगा। फिर हमें निकालना है नेट ऑपरेटिंग साइकिल, कि नेट कितनी आ रही है, तो टोटल ऑपरेटिंग साइकिल से हम सी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
सी हमारा क्या था, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड स्टेज, ठीक। तो इसको हम इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा नेट ऑपरेटिंग साइकिल आ जाएगा। तो ये हमारा था पूरा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मतलब हमें इसको कंप्यूट करना है, एस्टिमेट करना है। तो पहला तरीका था कि जो भी करंट एसेट्स हैं इन्वेंट्री फॉर्म में या कैश के फॉर्म में उसकी हम काउंट कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड है परसेंट ऑफ सेल्स मेथड, अपने पास एक्सपीरियंस के बेस पे फर्म जो भी सेल्स हो रही थी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट उसका रेशियो निकालेंगे, उसके बेस पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑपरेटिंग साइकिल, जिसमें हम रॉ मटेरियल, वर्किंग प्रोसेस, फिनिश कलेक्शन पीरियड, क्रेडिटर पेमेंट पीरियड है। इनका फॉर्मूला आपको बताया, इन फार्मूले पे वैल्यू से हम ये कंपोनेंट निकाल लेंगे, इनको सबको ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट या ग्रॉस वर्किंग कैपिटल आ जाएगा, जिसमें से हम सी यानी आपका क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड स्टेज को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो हमारा नेट ऑपरेटिंग साइकिल या नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो एक क्रेडिटर्स कलेक्शन पीरियड आपका क्या है, जो ये दिया हुआ पेमेंट पीरियड क्या है, जो एक टाइम लेता है, डिफर्ड पीरियड जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है, जैसे पेमेंट और उसको रियलाइजेशन के बीच का। तो ये हमारा पूरा था वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के बारे में, ठीक है। फॉर एनी डाउट यू मे मैसेज मी टू क्लियर योर डाउट्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।